Despite this fact, east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ठीक है ना, ये देखो, ये जो स्पेस है ये थोड़ी सी हमको कम दिखाई दे रही है इसके कंपैरिजन में. ओके, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. अभी यहाँ देखो, ये गुजरात आ गया और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है. ठीक है ना, अभी गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट 2 hours का डिफरेंस देखा जाता था. ठीक है ना, 2 hours का डिफरेंस देखा जाता था. तो फिर हुआ ऐसा कि हेंस द अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये जो है लाइन, ये देखो ये लाइन है, ये देखो ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन की लाइन. ठीक है ना, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड टाइम की लाइन. ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रही है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर से होती हुई, ये मिर्जापुर आ गया, ये मिर्जापुर से होती हुई लाइन जो हमारी निकल रही है इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. क्योंकि ये गुजरात के बीच में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 hours का डिफरेंस था, इसीलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि मिर्जापुर से पास थ्रू हो रही है इसके थ्रू जो है पूरी कंट्री का एक टाइम डिसाइड किया गया जिसको बोला गया स्टैंडर्ड टाइम. ओके, द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट था उसने दिन और रात के बीच में ड्यूरेशन एक पैदा कर दिया, और as one moves from south to north. Okay, India and the world. The Indian landmass has a central location between East and West Asia. इंडियन लैंडमास जो है हमारा उसका एक अपने आप में सेंट्रल लोकेशन है जो कि हमको ईस्ट और वेस्ट एशिया में के बीच में हम लोगों को मिलता है. इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. इंडिया जो है वो साउथवर्ड की तरफ हम लोगों को मिलेगा एशियन कॉन्टिनेंट्स में. ठीक है, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. जो हमारा जो ये ओशन रूट्स हैं, ठीक है ना, जो कि हमको यूरोप के अदर कंट्रीज से कनेक्ट करते हैं इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया एज वेल, वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है इंडिया को उन्होंने दी है ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सके हमारा. नोट दैट द डीकन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with वेस्ट एशिया. ये जो डेक्कन पेनिनसुला है इन्होंने एक इंडियन ओशन के थ्रू जो है इंडिया को हेल्प की है कि वो अपने कॉन्टेक्ट जो है वो वेस्ट एशिया में भी फैला सकें. ठीक है, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट द ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट. No other countries has a long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed इंडिया से ज्यादा बड़ा कोस्ट लाइन किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है. ओके, इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट. और इसीलिए इंडियन ओशन नाम रखा गया था क्योंकि यही एक फैक्ट था कि इंडिया से बड़ा कोस्ट लाइन किसी भी दूसरी कंट्री का नहीं था, तो इसीलिए उस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया था. ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज कॉन्टेक्ट. So, India contacted with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया के जो कॉन्टेक्ट्स हैं विद अदर वर्ल्ड्स, ठीक है ना, वो कंटिन्यूएशन में अभी भी चल रहे हैं और थ्रू एजेस से चलते आ रहे हैं वो उसकी रिलेशनशिप्स दूसरे वर्ल्ड के साथ. ठीक है ना, ट्रैवलिंग रिलेशनशिप थ्रू द लैंड इटसेल्फ. जो लैंड का जो रूट्स है वो भी अपने आप में एक पूरा सिग्निफिकेंट रोल निभा रहे हैं दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने में, दूसरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनसे करेक्ट करने में. ठीक है, तो द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू एंशिएंट ट्रेवलर्स while the oceans restricted such interactions for a long time. These routes have contributed in exchange of ideas. ये जो routes हैं, ठीक है ना, बाय रोड वगैरह के, ये जो अलग अलग जो रूट्स बनाए जाए हैं, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे रूट्स हैं ना, इंटरनेशनल हाईवेज हैं, ट्रेड और कॉमर्स के लिए ये सब बनाए गए थे ताकि जो इंडिया है वो दूसरे भी कंट्रीज से संपर्क कर सके. ठीक है,
ये जो है इन्होंने काफ़ी सारे एक्सचेंज आइडियाज़ में, कमोडिटीज़ में काफ़ी पुराने टाइम से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं. द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और यही एक रीज़न था कि उपनिषद हैं, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां हैं और इंडियन न्यूमरल्स डेसिमल सिस्टम वगैरह जो है वो दूसरे वर्ल्ड के जो पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचे हैं. द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. स्पाइसेस हैं, हमारे यहाँ के मसाले, हमारे यहाँ का कपड़ा और दूसरे भी मर्चेंडाइज जो बिजनेस की चीजें हैं, जो लेन देन की चीजें हैं, वो इंडिया से बाहर ले जाती हैं और इस तरह से बिजनेस किया जाता है लोगों के द्वारा. ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक sculpture and architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. Dome एक कल्चर है, एक बिल्डिंग टाइप है जो कि पुराने टाइम में मंदिरों वगैरह में बनाई जाती थी. उसका भी एक कल्चर जो है वो हमारे यहाँ के कल्चर से दूसरे जो वर्ल्ड के पार्ट्स हैं उस वहां तक पहुंचा है. ठीक है, किससे? क्योंकि लोग यहाँ पर आए हैं, ट्रैवल किया है. ठीक है, और काफी सारे रूट्स देखे हैं. अब जब इंडिया में आना जाना चल रहा है बाहर के देशों के लोगों का, तो वो ये सब चीजें करेंगे, वो बिजनेस भी करेंगे, वो ट्रेड भी करेंगे और इसके अलावा जो स्पेशल चीजें जो वो अपने देश में कर सकते हैं, इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी चीजें करेंगे. इंडियाज नेबर्स. इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया. इंडिया हैज 28 स्टेट्स. कितने हैं? इंडिया 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, ये देखो, ये मैप दिख रहा है आपको, देखो. ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग कि इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और कितनी? 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान. किससे अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है इंडिया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ ईस्ट में है. ठीक है, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन म्यांमार. ओके, एंड बांग्लादेश इन ईस्ट. आर सर्दर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज. और हमारे जो सर्दर्न नेबर्स हैं वो 2 आइलैंड कंट्रीज को कवर करते हैं. क्या बोलेंगे उनको? श्रीलंका एंड मालदीव्स. ठीक है, ये 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि हमारी एक तरह से नेबर्स है. ये देखो, ये दिख रहा है, ये आ गया श्रीलंका आपका और ये आ गया मालदीव्स आपका. ये 2 हम लोगों के नेबर्स हैं. ठीक है ना, कौन से नेबर्स है? ये हमारे 2 आइलैंड कंट्रीज हैं ये जो कि हमारी नेबर्स है. इसके अलावा हमने क्या देखा? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ये देखो, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हम लोगों के नेबर्स हैं, हम लोगों के क्लोज बाउंड्री नेबर्स हैं. ठीक है, और क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारे पाए जाते हैं. उसके बाद चाइना, नेपाल एंड भूटान. ये देखो, यहाँ देखो, चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये तीनों हमारे नेबर्स हैं. ठीक है, क्योंकि ये सब इस साइड में पाए जा रहे हैं. कहाँ से, किस साइड में पाए जा रहे हैं ये? ठीक है, इन नॉर्थ साइड में, देख रहे हो. उसके बाद बांग्लादेश इन ईस्ट. और ये देखो, ये रहा हमारा बांग्लादेश जो कि ईस्ट में है. ठीक है, ये हमारे सब एडजेसेंट नेबर्स हैं. ओके, श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by Palk Strait and Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep Island. मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है. ठीक है, और श्रीलंका सेपरेट हुई हुई है एक नैरो चैनल के थ्रू. ये देखो, यहाँ पे एक नैरो चैनल दिख रहा है आपको. ये एक नैरो चैनल के थ्रू श्रीलंका इंडिया से सेपरेट हुआ है. ठीक है, इंडिया had strong geographical and historical links. इंडिया के पास बहुत ही strong geographical और historical links है with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas. अगर आप लोगों के पास state atlas है तो हम उसमें physical map जो है इंडिया, एशिया का, हम वो देख सकते हैं. and note how India stands apart from rest of Asia. ठीक है, सो क्लास 9th ये हम लोगों का चैप्टर था जो कि इंडिया के साइज और लोकेशन और ऑल, इसके अलावा और भी फीचर्स हैं
जो कि इसमें हम लोगों ने पढ़े हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिया जो है वो 28 स्टेट्स कंसिस्ट करती है और 9 यूनियन टेरिटरीज कंसिस्ट करती है। और इंडिया के जो नेबर्स हैं, ठीक है, वो लैंड बाउंड्रीज किस किस के साथ कनेक्ट करती है इंडिया अपनी। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट में हम लोगों को मिलते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। और चाइना, नेपाल और भूटान जो है वो नॉर्थ में पाए जाते हैं, वो हमारे नॉर्थ साइड के पड़ोसी हैं। और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट साइड का पड़ोसी है। और जो दो हमारी आइलैंड कंट्रीज हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव, जो कि नीचे की तरफ हम लोगों के आइलैंड कंट्रीज में एक एज अ पड़ोसी हम लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी क्लास 9th हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी थी। एंड we'll be soon be doing the question answers। हम लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आप लोग चैप्टर को पढ़ें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। और जो आप लोगों के पास अगर मैप है तो उसमें हम लोग जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज जो हैं ये सब चीज़ें मार्क करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।